हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक आवर माय यूट्यूब चैनल द यूपीएस अकेडमी। कैसे आप सब लोग बेहतर होंगे। आज की क्लास दोस्तों आप लोगों के रिक्वायरमेंट पर एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो या इन्फॉर्मेटिव क्लास होने जा रही है। मेरे पास कुछ क्वेरीज आई थी दोस्तों, आप जैसे कुछ अच्छे स्टूडेंट्स जो कि पूछते हैं, पर्सनल मुझे कॉल करके और संपर्क करके मुझसे पूछा था कि सर आप बेसिक पढ़ा रहे हैं और आप थंबनेल में लिखते हैं कॉम्पिटिटिव और कुछ कंपटीशन का बताइए, कुछ कंपटीशन का क्वेश्चंस कराइए। और ये बेसिक जो है हम मतलब बेसिक हम कैसे पढ़ें, क्यों पढ़ें, और हमको कॉम्पिटिटिव लेवल का चीज़ें चाहिए। और मेरे पास कुछ जो है स्टेनो के स्टूडेंट्स वो कॉल किए थे, तो मैंने कहा कि ठीक है मैं इस पर एक अच्छी सी वीडियो आपको बताऊँ। कहें सर हमको बहुत प्रॉब्लम हो रही, थोड़ा सा डाउट इसका क्लियर करिए कि इसको हम कैसे यूज करेंगे अपने जो है बेसिक के लिए, या फिर सॉरी कंपटीशन एग्जाम में हम कहाँ से इसको कैसे यूज करें, कैसे इसको पढ़ें, इनका क्या क्या महत्व है, क्या यूज है, तो उसी को हम देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों चूँकि मेरे पास स्टेनो वाले कॉल किए थे, और लेकिन फिलहाल मैं स्टेनो से कॉल के साथ साथ में और भी चीज़ों के लिए बताऊंगा, क्योंकि ग्रामर में होती क्या चीज़ें हैं कि आपको जो मिलेगा कंपटीशन में, जहाँ तक मैं जान पा रहा हूँ, आपको मिलता है क्या, आपको मिलेगा जो सिलेबस आपका ग्रामर का है, जो स्टेनो का है। तो स्टेनो को मैं बता दूं, जिसमें इंग्लिश एक अहम रोल निभाता है आपको मेरिट में बनने के लिए, बहुत ज़्यादा भूमिका निभाता है। क्यों? क्योंकि जीएस के जो क्वेश्चन आते हैं, जीएस के आते हैं, जीएस या जीए हो गया, जीके हो गया, इसके 50 आते हैं। रीजनिंग के 50 आते हैं। लेकिन दोस्त इंग्लिश अपने आप में 100 क्वेश्चन लेकर के आता है, जो आपकी मेरिट को डिफाइन करता है, मेरिट को बनाता है, आपको मेरिट में बने रखने के लिए बहुत ज़बरदस्त भूमिका निभाता है इंग्लिश। तो इसलिए स्टेनो वाले थोड़ा सा इंग्लिश को लेकर ज़्यादा परेशान थे, उसी को मैं क्लियर करने यहाँ पर आया हूँ दोस्तों। तो इंग्लिश बहुत टफ नहीं आता, क्योंकि इसमें जो होता है ना वो शॉर्ट हैंड जो एक पार्ट होता है, शॉर्ट हैंड, जिनका शॉर्ट हैंड बढ़िया हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा, वो बड़े आराम से निकले, क्योंकि इसका लेवल बहुत डाउन होता है। जो इंग्लिश जो आती है ना, ये बड़े आराम से अगर थोड़ा सा मेहनत कर दिया जाए, आपकी बेसिक्स क्लियर हो जाए, छोटे छोटे, ये बहुत हवा नहीं होता है, बहुत टफ नहीं होता दोस्तों। बस इसके बेसिक्स क्लियर हो जाए और सिस्टमेटिक ढंग से अगर आप इंग्लिश को पढ़ लें, तो आपके जो है इंग्लिश में बड़े आराम से, यानी कि 80 से कह लीजिए 85 कहीं नहीं गए हैं, बड़े आराम से आपके आ जाएंगे, बहुत बेहतर तरीके से आ जाएंगे। और यहाँ पे 25-25 आप लेते आइए। आप रीजनिंग की स्टूडेंट हैं तो आप, हमें लग रहा है 30-35 कर ही लेंगे, बहुत आराम सिलेक्शन आपका हो जाएगा, कोई रोक नहीं पाएगा। बस थोड़ा सा ये शॉर्ट हैंड आपका बेहतर होना चाहिए। तो मैं बात करता हूँ दोस्तों इंग्लिश पे, ठीक है ना। तो इंग्लिश में हम शॉर्ट हैंड स्टेनो वालों के साथ साथ में हम थोड़ा सा देखेंगे कि और कहाँ कहाँ क्या होता है जो कंपटीशन लेवल में है। जैसे इसमें हमें क्या मिलेगा, इसमें मिलेगा हमें नरेशन मिलता है, ठीक है, क्या मिलता है, वॉइस मिलता है, इसको थोड़ा समझिएगा ध्यान से, वॉइस मिलता है, पैसेज मिलते हैं, पैसेज मिलेंगे, और क्या मिलते हैं, और पार्ट ऑफ स्पीच मिलती है, पार्ट ऑफ स्पीच मिलती है, ठीक है। जंबल मिलेंगे आपको, जंबल जिसको हम PQRS भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, PQRS भी बोलते हैं। और क्या मिलेगा, और कुछ एक आध दो चीज़ें हैं जो छूट रही हैं। क्लोज टेस्ट मिलता है, क्या मिलेगा, क्लोज टेस्ट मिलता है, ठीक है। और क्या मिलेगा इसमें, एंटोनिम्स मिलते हैं, एंटोनिम्स मिलते हैं, साइनोनिम्स मिलते हैं, सिनोनिम जिसको बोला जाता है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मिलेंगे, क्या मिलेंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मिलते हैं। और क्या मिलता है इसमें, एडियम्स मिलते हैं, फ्रेजेज मिलते हैं, एडियम्स फ्रेजेज मिल जाएगा आपको। और क्या मिलेगा, और एंटोनिम्स हो गया, सिनोनिम्स हो गया। और हाँ, स्पेलिंग मिलेगी, जिसमें स्पेलिंग आपको करेक्ट करना है। और एक मिलता है इसमें स्पॉटिंग एरर मिलेगा, एरर को ढूंढना रहेगा। तो मोटी मोटा ये सिलेबस है जहाँ तक मैं जान पा रहा हूँ। हो सकता है एक दो टॉपिक छूट रहा हूँ मुझसे, तो आप सिलेबस देख लीजिएगा। मैं बस यहाँ पे आपको ये समझाना है कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो मैं सीरीज लेकर के मैं आपके सामने आया हूँ सिस्टमेटिक ढंग से, जो मैं पढ़ा रहा हूँ, पार्ट ऑफ स्पीच खत्म हुई है, वो चीज़ें बता रहा हूँ, वो इसमें कहाँ से कैसे इंपॉर्टेंट है। आप नरेशन पढ़ेंगे दोस्तों, तो नरेशन बगैर पार्ट ऑफ स्पीच के नहीं पढ़ सकते, क्योंकि नरेशन जब आप पढ़ने जाएंगे तो आप, अगर थोड़ी बहुत जानकारी होगी तो आप समझ में आएगा कि नरेशन आप पढ़ने आएंगे तो उसमें आपको प्रोनाउंस आएंगे,
कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन साथ कौन सा यूज करना है, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलना है, सेकंड पर्सन किसके अनुसार बदलना, थर्ड पर्सन में नो चेंज होता है ना। तो उसके लिए आपको प्रोनाउन के बारे में पता होना चाहिए कि ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। क्लियर हो गया। वर्ब फॉर्मेशन, जिसमें जब वर्ब हम चेंज करते हैं तो वो किसके अनुसार चेंज होती है, जो अदर जो वर्ड्स होते हैं, प्रीवियस डे, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट जो डे होते हैं, प्रीवियस ईयर, नेक्स्ट ईयर ना, फॉलोइंग ईयर, ये सब कैसे चेंज होंगे, ये नरेशन पढ़ेंगे। और प्रोनाउन आपको कहां मिलेगा, पार्ट ऑफ स्पीच मिलेगा, बहुत ध्यान समझिएगा, पार्ट ऑफ स्पीच मिलेगा। नेक्स्ट है वॉइस। वॉइस जो है आपको भी, चाहे नरेशन हो चाहे वॉइस हो, बगैर प्रीपोजिशन के, बगैर नाउन के, बगैर प्रोनाउन के, बगैर एडजेक्टिव के, बगैर एडवर्ब के आप नहीं कंप्लीट कर सकते हैं दोस्तों। क्योंकि आप समझिए कि आप इस तरह समझ लीजिए कि ये जो है ये आपका पेड़ है, यानी कि कंपटीशन लेवल का, ठीक है ना, जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं। तो ये जो जड़ है ना, ये आपकी क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच है। इस बात को समझिएगा। इसमें ऐसा कोई भी चैप्टर नहीं है, कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जिसमें आपको पार्ट ऑफ स्पीच न मिले, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, जिसमें ना, बताइए कोई ऐसा टॉपिक जिसमें ना मिले। नरेशन संभव ही नहीं है, वॉइस संभव ही नहीं है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कौन सा एडजेक्टिव कहां लगाना है, कौन सा नाउन, किसको ऑब्जेक्ट बनाना है, किसको सब्जेक्ट बनाना है। वो हमारा प्रोनाउन है, वो सब्जेक्ट में रहेगा किस रूप में रहेगा, ऑब्जेक्ट के रूप में रहेगा किस रूप में रहेगा, उसके लिए नाउन प्रोनाउन जानना जरूरी है। पैसेज है, पैसेज आप नहीं कर पाएंगे जब तक आपको प्रीपोजिशन ढंग से नहीं पता हो, प्रीपोजिशन का यूजेज ना पता हो, टेंस ना पता हो, ठीक है ना। पार्ट ऑफ स्पीच देखिए अपने आप में तो आ ही गया है, पार्ट ऑफ स्पीच है, ये मैंने देखा था। पार्ट ऑफ स्पीच कंप्लीटली आप में है। जंबल मिलेंगे, PQRS। अब PQRS जो क्वेश्चन मिलते हैं जंबल, इसमें आपको सेट करना रहता है, 4 सेंटेंस दिए रहते हैं, तो चारों सेंटेंसेस दोस्तों कैसे सेट कर पाएंगे आपको पता होना चाहिए कि ये प्रीपोजिशन है, ये कहां आता है, क्योंकि जो सेंटेंस होंगे, जैसे लिख दिया जैसे आई एम गोइंग टू मार्केट विथ माई यंगर ब्रदर। अब दे दिया यहां पे P दे दिया, Q दे दिया, R दे दिया, S दे दिया। अब आपको ये सिंपल सेंटेंस है, ऐसे इतना आसान आएगा नहीं, तो आपको बताना रहेगा, ठीक है, इसको सेट करना रहेगा। तो कैसे सेट कर पाएंगे, बोलिए। आपको पता होना चाहिए कि इसमें नाउन कौन है, प्रोनाउन कौन है ना, एडवर्ब कौन है, एडजेक्टिव कौन है, सारी चीजों को पता है। आपको ये पता होना चाहिए कि सेंटेंस में पहले आता क्या है, सेंटेंस से पहले क्या आता है, सब्जेक्ट, ये एग्रीमेंट पता होना चाहिए ना, ऑब्जेक्ट। इस तरीके से जो एक सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो पता होना चाहिए, तभी तो आप कर पाएंगे ना, क्योंकि पार्ट ऑफ स्पीच के बगैर कुछ भी संभव नहीं है। इस बात को ध्यान दीजिएगा आप। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा है क्लोज टेस्ट। अब क्लोज टेस्ट जो है बेस्ड होता है कंप्लीटली मीनिंग पर बेस्ड होता है, प्रीपोजिशन होता है, इसमें प्रीपोजिशन भरना होता है। तो जब तक आपको सही प्रीपोजिशन की जानकारी नहीं होगी आप भर नहीं पाएंगे, जब तक आपको सही मीनिंग की जानकारी होगी आप नहीं भर पाएंगे, ठीक है। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट है स्पॉटिंग एरर, ये आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है। इस समय ज्यादातर पूछा जा रहा है कि ऐसे सेंटेंस दे देगा जैसे ही आई एम गोइंग टू द मार्केट, ठीक है, ऐसे ऐसे जो है इसको डिवाइड कर देगा इस तरीके से। तो आप इसको, इसमें से आपको ढूंढना रहेगा कि ए वाला सही, बी, सी, डी, इसमें से एरर कहां है। तो इसमें आप तभी कर पाएंगे जब आपको पता होगा, ठीक है ना, जब आपको पता होगा कि क्या सही है, सॉरी यहां पे इसके साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, वर्ब कौन सी यूज होगी, प्रीपोजिशन सही यूज हुआ है कि नहीं हुआ है, यहां पे ऑब्जेक्ट सही आया है कि नहीं आया है नाउन के रूप में, ठीक है ना। तो ये कहां मिलेगा, ये आपको पार्ट ऑफ स्पीच मिलेगा दोस्तों। तो बगैर जो है पार्ट ऑफ स्पीच को पढ़े आप कंपटीशन के लिए जो एडवांस लेवल की जो चीजें हैं उसको आप नहीं कर पाएंगे, कतई नहीं कर पाएंगे। ये पूरा का पूरा बेस है, ठीक है ना। अब आप समझ लीजिए प्रॉब्लम क्यों होती है कि जो ग्रामर है वो हम, अच्छा बताइए, नाउन प्रोनाउन वर्ब एडवर्ब हम कब से पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं बचपन से ना, 6 से तो मिल ही गया होगा सबको। शहर की बात करें तो शहर में तो हमें 2-3 क्लास सेकंड और थर्ड से मिल जाता है, लेकिन गांव की बात करें तो कम से कम 5th और 6th से तो हमें मिल ही जाता है। लेकिन सोचिए आप 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th सारी चीजें वही पढ़ रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी कंपटीशन में गलत कर रहे हैं, उसके बाद भी कंपटीशन में आप गलत कर रहे हैं। क्यों गलत हो रहा भाई, एक ही चीज आप 4 साल से पढ़ रहे हैं, 5 साल से पढ़ रहे हैं, 6 साल से पढ़ रहे हैं, फिर भी वो चीजें क्यों गलत हो रही हैं, क्यों आपको 50-50 नहीं मिल रहे, क्यों 100 में 100 नहीं मिल रहे, बताइए। कुछ अलग से तो नहीं जुड़ रहा ना। रीजन क्या है कि आपने सिर्फ उसको पार्ट ऑफ जो है बेस जिसको आप हल्के में ले रहे हैं ना, उसको आपने सिर्फ पास होने के लिए पढ़ा है,
ईमानदारी से अगर बात करी जाए तो 6 से लेकर के 12 तक जो भी अब तक आपने, क्योंकि 12 मैक्सिमम जो होती है, सॉरी मिनिमम होती है क्वालिफिकेशन आपको एग्जाम में बैठने के लिए कंपटीशन के, तो 12 तक आपने जो भी पढ़ा है सिर्फ पास होने के लिए आपने पढ़ा। इस वजह से आज भी आपको इन सब की जरूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि आप क्वेश्चंस गलत करते हैं। आई बात समझ में? इसलिए इनको ध्यान से आपको समझना पड़ेगा कि ये पार्ट ऑफ स्पीच है क्या। बेस जिसको बोला जाता है, किसी भी चीज का बेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर आपका बेस मजबूत है तभी आप एडवांस कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे, किसी भी कीमत पे नहीं कर पाएंगे, गलत होते रहेंगे आपको और आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आप बेस को हल्के में ले लेते हैं। स्पॉटिंग एरर हमने बता दिया, ये कहां से ढूंढ पाएंगे? एडजेक्टिव, ये तो सिंपल सेंटेंस है। अभी और डिटेल में अगर हम जाए तो ये जो ना, ये कंप्लीटली बेस्ड होता है पार्ट ऑफ स्पीच पे। स्पॉटिंग एरर पूरा का पूरा पार्ट ऑफ स्पीच पे बेस्ड होता है। और रही बात इनकी, तो एंटोनिम, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम, फ्रेजेस, स्पेलिंग, इस तरह से जो आते हैं ना दोस्तों, स्पेलिंग करेक्शन है, तो ये लर्न करने वाली चीजें, याद करने वाली चीजें हैं। आपको इनको याद करना पड़ेगा समझने के साथ साथ। कोई अच्छी बुक लेकर के एंटोनिम, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम, फ्रेजेस, स्पेलिंग याद करना पड़ेगा। मैं बार बार कह रहा हूं, किसी भी कंपटीशन की एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, चाहे वो बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड, ए ग्रेड, किसी भी ग्रेड का हो, अगर उसमें इंग्लिश पूछा जा रहा है तो बगैर दोस्तों, अगर आपका बेस क्लियर है तब तो बहुत अच्छी बात है, सिर्फ आपको लर्न करना है, लर्न कर डालिए, क्लियर है। लेकिन आपको अगर आपकी छोटी छोटी गलतियां होती हैं, सिंपल सिंपल चीजें गलत होती हैं, तो बगैर दोस्तों बेस के, किसके? बगैर बेस के आप ग्रामर कंप्लीट नहीं कर सकते, क्वेश्चन आपका सही नहीं हो सकता। ठीक है ना? तुक्का लग जाए तो बात की बात है। लेकिन देख लीजिए नरेशन, आपको विश्वास ना हो तो उठाइएगा बुक और खोलिएगा नरेशन, वॉइस, पैसेज, जंबल, क्लोज चेस्ट, और बिना पार्ट ऑफ स्पीच का यूज किए आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो मैं जानूं, मुझे बताइएगा सर मैंने पार्ट ऑफ स्पीच बिल्कुल भी नहीं मैंने देखा, मैंने छुआ तक नहीं और मैंने सबको सॉल्व कर दिया। नहीं कर पाएंगे दोस्तों। अपने पूरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, अपने पूरे नॉलेज से, अपने अनुभव से बता रहा हूं कि इंग्लिश में आपको बगैर पार्ट ऑफ स्पीच को क्लियर किए आप आगे का रास्ता नहीं तय कर सकते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। हाँ, थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि आपने अब तक पास होने के लिए पढ़ा है, इसलिए अगले पास होते ही आप भूल जाते हैं। इसलिए हर क्लास में आपको पढ़ना पड़ता है। उसके बावजूद कंपटीशन में आपने बहुत सी कोचिंगें करी होंगी, ये कोचिंग वो कोचिंग, फिर भी आपको गलत होता होगा। क्यों? सिर्फ और सिर्फ एक रीजन कि आपका जो बेस है वो क्या है, पूरी तरीके से कमजोर है। और उसी चीज को मैं यहां पे क्लियर करने का प्रयास कर रहा हूं पार्ट ऑफ स्पीच के माध्यम से, क्योंकि खत्म हो चुकी है। अब पार्ट ऑफ स्पीच हमने खत्म कर लिया है। 4-5 चैप्टर जो इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, जिसको लोग अवॉइड कर देते हैं, जैसे क्लास है, फ्रेज है, आर्टिकल, ये मैंने खत्म कर लिया। बच रहा है डिग्री, वो भी मैं कवर कर लूंगा। तो उसके बाद मैं टेंस, नरेशन, वॉइस में आऊंगा। फिर जब मैं उसमें घुसूंगा तब आपको बताऊंगा कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच इन इंग्लिश ग्रामर। जितने भी चैप्टर्स हैं सब में इसका यूज क्या, इंपॉर्टेंस क्या है। पार्ट ऑफ स्पीच दोस्तों हल्के में लेने का प्रयास मत करिएगा, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन फिर भी कम समय में हमने ज्यादा से ज्यादा आपको समझाने का प्रयास किया है। कम समय में बहुत बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास किया। और अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे, अच्छे से समझ जाएंगे, तो दोस्तों कभी भी आपकी बेस वीक नहीं होगी और एडवांस लेवल के आप क्वेश्चंस बड़े आराम से कर पाएंगे। दोस्तों ये पूरे अनुभव से कह रहे हैं, पूरे एक्सपीरियंस कर रहे हैं। अगर आप स्टेनो की तैयारी कर रहे हैं और 100 में अगर आपको 80-85 लाना है, तो दोस्तों विश्वास मानिए, मेरी क्लासेस आप कर लीजिए, ठीक है, नोट्स बना लीजिए, उसके बाद इन चीजों को रट लीजिए किसी अच्छे बुक से। आपको 80+ लाने में कोई नहीं रोक सकता इंग्लिश में, और इंग्लिश आपकी तय करेगी कि स्टेनो में आपका एक सीट फिक्स है। ये इंग्लिश का बहुत बड़ा रोल होता है दोस्तों। रीजनिंग में आप कर सकते हैं, जीएस तो आप भाई कोई कितना भी कर ले, जीएस आता है 50-50 रहता है, लेकिन इंग्लिश बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाली है दोस्तों। ठीक है ना? तो ये दोस्तों इन्फॉर्मेटिव क्लास थी एक आपके लिए। लोगों की रिक्वायरमेंट आई थी तो मैंने जो है इस पर एक छोटी सी मैंने वीडियो बनाई। कैसा लगा इन्फॉर्मेशन हमको जरूर बताइएगा। और कोई भी क्वेरीज हो दोस्तों, कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी जानना हो, तो आप हमको बाय मैसेजेस या फिर कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। आपको पूरा प्रयास किया जाएगा, आपके लिए चीज़ों को सॉल्व करा जाएगा। लेकिन याद रखिएगा, बार बार कह रहा हूँ, बगैर पार्ट ऑफ स्पीच को पढ़े, जाने, उसको समझे, आप कोई भी क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। वीडियो में बने रहिएगा, क्लासेस सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल हमारा। अब जब मैं नरेशन टेंस लेकर के आऊँगा वहाँ पे क्लियर होगा। और अगर आपको विश्वास ना हो मेरी बातों पर, तो उठाइएगा स्टेनो का पेपर या उठाइए किसी भी कंपटीशन का पेपर जिसमें इंग्लिश आया हो, देख लीजिएगा एक एक क्वेश्चन पार्ट ऑफ स्पीच से गुजरा होगा। अगर नहीं गुजरा होगा तो आए हुए क्वेश्चंस में से 80-90% क्वेश्चन पार्ट ऑफ स्पीच पर बेस्ड होंगे, जिसमें एरर होगा, जिसमें नरेशन होगा, जो वॉइस होगा, जो स्पॉटिंग एरर होगा दोस्तों, वो सारा का सारा कहाँ से,
पार्ट ऑफ स्पीच से होगा। एक तो सीधे सीधे लिख करके आ गया ना पार्ट ऑफ स्पीच, तो आप पढ़ कर देखिएगा। मैं दावे के साथ कहता हूं अगर पार्ट ऑफ स्पीच आपका मजबूत हो गया, अगर आपने उसके यूजेज सीख लिए और आपने इनको लर्न कर लिया, तो कहीं भी किसी भी कंपटीशन में आपका नहीं रुकेगा। ये मेरी गारंटी है दोस्तों। इंग्लिश में आप बहुत बेहतर करके आएंगे, इस बात की गारंटी है। चलिए, चीज समझ में आएंगे तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।